कुछ परमेश्वर कहता है कि किसी को मौका दे तो मैं नहीं छोड़ता, मैं मौका दे देता हूँ, है ना। हर वक्त मेरी बिरयानी आप सुन रहे थे, आज कोई और बिरयानी हम सुनेंगे वचन की। क्या आप सब रेडी है? हाँ या नहीं? वो जोश चाहिए। परमेश्वर हमारा जिंदा है कि मरा हुआ है? जिंदा है। तो जिंदा के बच्चे कैसे होने चाहिए? जिंदा होने चाहिए। उसके रिस्पॉन्स कैसे होने चाहिए? जिंदे की तरह होना चाहिए, राइट? आमेन। क्यों ना भाई शैलेश का हम स्वागत करते हैं, वो आपको आगे वचन के लिए सेवकाई करेंगे। थैंक यू। आइए जोरदार प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली। हालेलुया, हालेलुया। आज काफ़ी कम लोग दिख रहे हैं और मेरी खुद की फैमिली भी यहाँ पे नहीं है, गांव गए हैं। और कोई जाने वाला रहेगा गांव में तो प्रभु का महिमा करके लौटे, क्योंकि हर साल गांव जाते रहते हैं। यहाँ की बिरयानी वहाँ देख के आते हैं, मतलब यहाँ की कमाई जो है वहाँ पे बांट के आते हैं। तो अभी यहाँ पे जो हम आत्मिक में जो कमाते हैं, आत्मिक में जो हम पाते हैं, वहाँ पे हमें देना है, क्योंकि गांव में बहुत सारी चीज़ें कम हैं आत्मिक बातों में। हालेलुया। तो मेरा विषय जो है आज का वो है सुसमाचार को लेकर, कि संसार के लोगों तक सुसमाचार मसीह जीवन से क्यों नहीं जा पाता है ना। परमेश्वर की जो सबसे बड़ी इच्छा है कि हमारे जीवन के द्वारा कहीं लोग उद्धार पा सके, अन्य जाति जो है वो उद्धार पा सके। हालेलुया। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, मुझे यहाँ पे 4 या 5 लोग चाहिए मुझे यहाँ पे। हमें ब्रदर देवा और आप भी आ जाओ, राम ब्रदर, संतोष ब्रदर आप आ जाइए, शौन भाई आप आ जाइए। आपको थोड़ा देर आज खड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं। तो कितने लोग उत्साहित है वचनों को सुनने के लिए? हालेलुया। मैं धीरे धीरे जाऊंगा, कथम मैं आधा घंटे में करूंगा, लेकिन जो मैं यहाँ पे दूंगा उसको आपको बड़े तेजी से लेके चलना है। हालेलुया। आप समझ गए? मैं यहाँ पे जो भी दूंगा, जो भी बातें आपके बीच में रखूंगा, उसको आपको सुनना है। मैं धीरे धीरे दूंगा, लेकिन आपको उसको आपके जीवन से बड़े स्पीड के साथ चलाना होगा। आमीन। क्योंकि वक्त कम है हमारे पास भी, संसार में भी वक्त कम है और वहाँ से भी वक्त कम है। तो इन वक्त के बीच में ही हमको वो अद्भुत कार्य करना है जो प्रभु चाहता है। हालेलुया। सो मैं चाहता हूँ ग्रुप में खड़े रहे, ग्रुप में खड़े रहे। हाँ आ जाओ, ठीक है। तो एक डेमो के इसमें मैं खड़ा इसलिए किया हूँ, ये जो है ये पूरा जो है ये संसार है। क्या है ये? इसमें सब कुछ आ गया, इसमें सब कुछ आ गया। और हम जो हैं इन्हीं के बीच में हम रहते हैं, हम मसीह लोग। हालेलुया। तो एक वचन को हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ लक्ष्मी का वचन को पढ़े। लूका का 23वां अध्याय वचन 34 पढ़े। लूका 23 अध्याय 34वां वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। बस ये शुरुआत का जो लाइन है ना, ये बहुत ही अद्भुत है। इसमें लिखा है, हाँ, इसमें यीशु कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। ये किसके लिए कहा गया था, कोई बताएगा? हाँ, लेकिन ये उस वक्त इसके लिए था जो यीशु को सताया, जो यीशु को सूली पे चढ़ाया, जो यीशु को मारा, थूका, है ना, सब कुछ उसके साथ जो किया। लेकिन उनके लिए यीशु ने क्या कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ऑफ कोर्स संसार आ गया उसमें। वो यीशु, अच्छा, वो जो विरोधी थे, क्या वो विश्वासी थे? नहीं। यीशु को जो मारने वाले, जो क्रूस पे चढ़ा वाले, क्या विश्वासी थे? नहीं, क्योंकि विश्वासी ऐसी हरकत नहीं करता। लेकिन यीशु ने उनको बोला, उनके लिए परमेश्वर से कहा कि हे पिता, इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज की तारीख में भी ऐसा ही कुछ है। कई लोग हमारे सामने से अलग अलग प्रकार के लोग गुजरते हैं, चाहे वो किसी प्रकार के पाप में क्यों ना हो।
चोरी करने वाला हो सकता है, मर्डर करने वाला हो सकता है, व्यभिचार वाला हो सकता है, नशा करने वाला हो सकता है, बुराई करने वाला हो सकता है, झगड़ालू हो सकता है, मारपीट करने वाला हो सकता है। यहाँ पे सब कुछ आ गया। लेकिन ऐसे लोग जब हमारे सामने से गुजरते हैं या हमारे सामने जब आते हैं, हम इनको तिरस्कार करते हैं, हम इनको नज़रअंदाज करते हैं, जबकि यीशु ने हमको उनके बीच में इसलिए रखा है ताकि हम इनके बीच जाकर काम कर सके। जो प्रभु ने हमको दिया है वो हम इनको दे सके ताकि इनका उद्धार हो। हालेलुया। अब और एक चीज़ मैं आपके बीच में रखूँगा। कुछ लोग मुझे बोलते हैं, मैं कई साल से मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, 16 साल हो गया मुझे, और काफ़ी सवाल करने वाले लोग मुझे मिले और कहते हैं ब्रदर ये लोग जो पाप करते हैं हम लोग तो ऐसा पाप कभी नहीं किए, है ना, इसको इसलिए लोग तिरस्कार करते हैं। तो कहते हैं हम लोग ने पापी, मतलब इतना तो मान लेते कि हम पापी हैं। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो विश्वासी भाई बहन हैं, बोलते हैं हम ऐसा पाप तो हमने कभी नहीं किया, इसलिए हम इनके बीच में हम जाते नहीं हैं। मुझे एक बात बताओ, अभी एक एग्जांपल और देता हूँ, समझो, ये अभी एग्जांपल के लिए माफ़ करना मुझे, ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये सब चोर है। ये चिंदी चोर है, ये छोटा चोर है, ये थोड़ा बड़ा चोर है, ये सबसे बड़ा चोर है। हालेलुया। अब ये चोरों में आप मुझे बताओ, चोरी सबने किया, तो क्या इसको बख्श देगा परमेश्वर? उसको बख्श देगा? छोटा पाप छोटा हो या बड़ा हो, सब पापी हैं। परमेश्वर किसी में भी पक्षपात नहीं करेगा। जो जैसा करेगा वैसा वो भरेगा, परमेश्वर उसका वैसा हिसाब लेगा। हालेलुया। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने ऐसा तो कोई भी पाप नहीं किया, पाप पाप होता है। आपने भी पाप किया, उन्होंने पाप किया, तो परमेश्वर ने चुनाव सबके लिए रखा है, सुधरने का मौका सबको परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। इसलिए जब यीशु ने जब ऐसा कहा तो आपको बताओ वहाँ पे जीत किसकी हुई, शैतान की हुई या यीशु की हुई? क्यों हुई? अगर यीशु ने उस बर्ताव को बना के नहीं रखता, यीशु ने उन बातों को बना के नहीं रखता, इतना सब कुछ होने के बाद आपके मुंह से उफ तक नहीं निकल रहा है संसार के लोगों के विरोध में, तो फिर हमारा ये हक क्यों है? हम इसमें अधिकार कैसे ले सकते हैं? यीशु ने कैसा जताया अपने आप को, वैसा हमको अपने आप को इन लोगों के बीच में जताना है। जो यीशु का जो बर्ताव था, शैतान की जीत कब हुई पता है? यीशु की जीत कब हुई पता है आपको? जब यीशु ने अपना वो जो वचन का जो आदर उसने किया ना, आपको पता है सबसे पहले वचन का आदर कौन करता है? परमेश्वर। परमेश्वर ने जो भी वचन आज तक दिए हैं, जो भी वचन हम लोग देखते हैं, उसमें सबसे बड़ा आदर वो खुद करता है। हालेलुया। इसलिए जब भी हम कभी किसी को सिखाते हैं, लेकिन अगर हम खुद कुछ नहीं करते तो वो हमारे लिए कुछ भी लागू नहीं हो सकता। हम संसार को प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वैसा जीवन हम जी रहे कि जैसे यीशु को चाहिए। पता है संसार के बीच में हम नहीं जा पाते क्योंकि बहुत सारे डिस्टर्बेंस हमने खुद पाल रखे हैं। अरे यार ये ऐसा होएगा, ये वैसे, ये नहीं सुनेगा, ये भी ऐसा है, ये भी नहीं सुनेगा, अरे ये तो मर्डर करता है, ये तो नहीं सुनेगा। हम लोग पहले ही न्याय कर देते हैं अपने आप पे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सेवा करना चाहते हैं? सबके हाथ नहीं उठ रहे। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक देना चाहते हैं? आप हाथ उठाए हो तो वैसा काम करना ही है और जल्दी करना है। हालेलुया। आप किसी का इंतज़ार मत कीजिएगा। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे पहली बात पे क्या हो गया? यीशु की जीत हुई। दूसरा है परीक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। यीशु की परीक्षा जब हुई थी वहाँ पे भी बहुत अद्भुत बातें हैं। मत्ती 4 का 1 से लेके 11 तक हम पढ़ेंगे। पढ़िए सिस्टर। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आकर उससे कह, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा।
तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। तो फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उसे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत ने आकर उसकी सेवा करने लगे। बस हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस शैतान बहुत सारी बातों को हमारे सामने लेके आता है, यह लिखा है, लिखा है, लिखा है, लेकिन यीशु ने भी क्या बोला, यह भी लिखा है, यह भी लिखा है। लेकिन आखिरी में अगर आप पंच लाइन देखोगे 11वां में, वो पूरी तरह से जो परीक्षा लेके हर प्रकार की परीक्षा हमारे जीवन में आती है। शैतान बहुत सारी परीक्षा बोलते हैं ना हमारे साथ लेता है, लेकिन आपको बताओ, जब 11वां वचन अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ से वो लिखा गया कि शैतान उसके पास से चला गया। आपको पता है क्यों चला गया? वो क्यों चला गया? वो कंटाल गया, ये टूटने वाला नहीं है, ये गिरने वाला नहीं है, ये पीछे हटने वाला नहीं है। कौन? यीशु मसीह। ये सब यीशु मसीह का जो स्टेटमेंट है, यीशु मसीह का जो स्वभाव है, ये हमारे बीच में क्यों आया, ये बाइबल में क्यों लिखा गया? क्योंकि यीशु चाहता था कि जो मनुष्य में मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया मनुष्य होकर, वैसे तुम्हें भी वो फ़र्ज़ निभाना है। देखो, अगर इन सभी को अगर बचाना है तो हमको टूटना ज़रूरी है, हमको दुख उठाना ज़रूरी है। जो सताव आएंगे, इसमें से कई लोग सताव भी आएंगे, कई लोग आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें से कोई भी बचेगा नहीं, कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा। आपके क्षेत्र में, आपके हर एक क्षेत्र में कहाँ से लोग, ऐसे प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। आपके गली गली मिलेंगे, आपके बाहर मिलेंगे, आपके ऑफिस में मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी डर के मारे, शर्म के मारे वो वचन का प्रचार नहीं करते हैं, अपनी इज्जत की ज़्यादा परवाह करते हैं। यीशु की कितनी इज्जत थी, देखिए उसकी सब इज्जत दांव पे लगाया उसने, सारी चीज़ों को बलिदान कर दिया, कुछ भी नहीं रख छोड़ा। किसके लिए? हम सबको बचाने के लिए। और किसको हराने के लिए? शैतान को। लेकिन आज हम बारंबार शैतान को मौका देते जा रहे हैं, वो हमारे जीवन से जीतते जा रहे हैं। हम यहाँ पे बहुत सारे गीत गाते हैं, जय हो जय हो जय हो, है ना, लेकिन वो जय हमारे जीवन से दिखना चाहिए। यीशु का स्वभाव ही हमारे जीवन में, वो हमारे जीवन से साबित करता है कि ये यीशु के लोग हैं, ये सच्चे लोग हैं। मेरा विषय यही है कि आज बोलते हैं ना, हमारे बर्ताव को बहुत बचा के रखना है, हमारे बात करने का तरीका, हमारा सोच, हमारे विचार। कभी किसी को कुछ बात करते हुए देख लिए तो हमारा सोच अलग हो जाता है, अरे ये मेरे बारे में तो कुछ नहीं बोल रहा है, ज़रूर मेरे बारे में कुछ होगा। फिर किसी ने कुछ अच्छा, अचानक से उसकी बातें किसी ने बोल दिया, इसने बताया होगा, इसने बताया होगा। सोच को सही रखो, डिस्टर्ब हो पूछो, सामने से जाके पूछो, पर डिस्टर्बेंस में बने मत रहो। मैं बीच में 2.5 महीना डिस्टर्बेंस में था, जरा मेरा रूम का जो शिफ्टिंग वगैरह सब था। मैं आपको बताऊं, मैं डिस्टर्बेंस को हटाना चाहता था। कुछ लोगों ने सोच लिया था, अरे शैलेश भाई संडे नहीं आ रहे, शैलेश भाई ये नहीं हो रहा है, शैलेश भाई वो नहीं कर रहे। मैं क्यों नहीं कर रहा, उसके बहुत बड़े रीज़न है। मैं चाहता हूँ कि मैं या ना यहाँ ना वहाँ, मैं बार एक ही बार उसको निपटा के यहाँ हो जाऊँ। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में, साल में एक बार कभी किसी का गांव जाना होता है। अब मैं बोलूँ गांव क्यों जा रहे, संडे दिखते नहीं है ना। जब गांव जाने का समय आता है, गांव जाओ, दुख के समय में दुख उठाओ, है ना। हर चीज़ों का एक टाइम होता है, लेकिन इसका जो टाइम है, अभी और एक वचन हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर भी किसकी जीत हुई? यीशु की परीक्षा हुई, तो हमारी भी परीक्षा होगी, हमारे साथ भी साथ हो। जो जो यीशु के साथ हुआ वो हमारे साथ होगा, लेकिन उसके लिए तैयारी परमेश्वर ने बता दिया है कि तुम्हें क्या करना है। शैतान कैसे हार सकता है तुम्हारे जीवन से। बहुत सारे लोग परिस्थिति में अभी तक उलझ रहे हैं, परिस्थिति का सामना कर रहे हैं।
उसमें वो बाहर नहीं निकल पा रहे। हम भी उसी परिस्थिति में हैं, लेकिन हम दिखते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें दिखते हैं। और जो यीशु में दिखते हैं, यीशु का काम करते देखेंगे, सेम पोजीशन जो संसार का है वो हमारा भी होगा, लेकिन संसार हैरान हो जाएगा, शैतान हैरान हो जाएगा, अरे इसके पास सब कुछ है, हमारे पास इतना सब कुछ, पैसा है, सब कुछ है इनके पास, लेकिन इनके पास शांति नहीं है, इनके पास वो मुस्कुराहट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यीशु से दूर है। लेकिन यीशु ने हमको सब कुछ दिया है। हमारे पास अच्छा लीडर्स है, हमारे पास अच्छे वर्शिपर्स है, अच्छा चर्च है, अच्छी सुविधाएं है, सब कुछ प्रभु ने हमको दिया है, फिर काम क्यों नहीं करना है? आप एक एक गांव में जाके देखो, लोग नीचे बैठते हैं, उनके लिए क्या तैयारी करते हैं। तो ये किसके लिए सब है? हम सब के लिए, और हम सब लोगों के बीच में जाके काम करें और उनको लेकर आए। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग। लूका 10वां अध्याय वचन 27 से लेके 37, ये लास्ट वचन होगा, इसके ऊपर हम थोड़ा आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। लूका 10वां अध्याय वचन 27 से लेके 37 तक, यानी 27 से लेके 37 तक पढ़िए। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उसे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, उसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे दे दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उसे कहा, जा तू ऐसा ही कर। हालेलुया। देखो यहाँ पे ना, अगर 27 से आप लोग वापस अगर पढ़ोगे घर पे जाके, बहुत अच्छा वचन है। एक अधमरा पड़ा हुआ व्यक्ति है ना, वो अधमरे की जगह पे हम इनको रख सकते हैं। संसार के कई लोग हैं ऐसे जो पाप में पड़े हुए हैं, इनके पास से हर एक कोई गुजरता है, पैसे वाले गुजरते हैं, अच्छे वाले हैं जो मदद करने वाले, लेकिन कोई भी इनको मदद नहीं करता, कोई भी इनके पास नहीं आता, क्योंकि ये लोग अशुद्ध है, ये लोग पापी है, ऐसा करके ये लोग के पास कोई नहीं जाता। लेकिन इनके पास जाने का अधिकार यीशु ने, जब उस वक्त यीशु आया तो इनके ऊपर क्या किया? तरस खाया, दया की, है ना, इनको प्यार जताया। वैसे ही आज हम लोग क्या करते हैं मालूम है? जैसे अभी एक और उसी टॉपिक हम लोग लास्ट में जाएंगे कि परमेश्वर ने जब यीशु मसीह जब क्रूस पे कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये लोग क्या कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या बोलते हैं ना, देखो प्रभु ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। हमारा बात ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा मन ऐसा होना चाहिए कि प्रभु इनको बदल दे, इनके लिए प्रार्थना करो, इनके लिए उपवास करो। अगर उपवास करना है तो इनके लिए करो, तुम्हारे जीवन से कई लोग का उद्धार हो, उस बात के लिए उपवास करें। तो यहाँ पे जो 37 में जो वचन है, वो सब कुछ होने के बाद तो उसको पूछा गया था, तो 37 में उत्तर क्या आया? उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया। हमें भी क्या करना है? लोगों पे तरस खाना है, भलाई करना है। बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर हमको दिया है उनको जीतने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई और ही जीता हुआ है ना। यीशु ने कहा संसार को यीशु ने जीत लिया है, लेकिन क्या वो हमारे जीवन से साबित होता है? हम कई साल से प्रभु में आ रहे हैं, जा रहे हैं,
अच्छा, और एक चीज़ बताता हूँ, आप लोग हाउस चर्च कितने लोग जाते हैं? मैं हाउस चर्च लेता भी और जाता भी। अच्छा ठीक है, कई लोग हाउस चर्च लेते हैं और हाउस चर्च जाते हैं। मैं उनके लिए कहता हूँ जो हाउस चर्च जाते हैं, प्रार्थना में आते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा परमेश्वर को चाहिए वो नहीं दिखता है। यीशु कहता है तू विश्वास करता है, बहुत अच्छी बात है, बाइबल पढ़ता है, अच्छी बात है, वचनों को सुनता है, अच्छी बात है, सब कुछ कर लेता है, फिर जो मुझे चाहिए वो क्यों नहीं करता? यीशु को क्या चाहिए? हमारे जीवन से अन्य जातियों के बीच सुसमाचार पहुंचना चाहिए। और याद रहे, सुसमाचार सुनाने के लिए आपको खुद को ही कीमत चुकाना है। जैसे यीशु ने कीमत चुकाई है, उसके बाद हमारा वो टर्न आता है कि हम उसके लिए कीमत चुकाएं। यही तो साबित करता है कि हम यीशु से कितना प्यार करते हैं। हालेलुया। एक बात आपको बताना चाहूँगा, जो लास्ट टाइम मुझसे मिस्टेक हुआ था, कुछ मिस्टेक बाय मिस्टेक भी बोल सकते हैं उसको, जानबूझ के नहीं। मैं ऑर्डर लेके जा रहा था घाटला के इधर से। जब भी घाटला जाता तो मेरा पूरा वो बाटला नज़र आता है। वो पुरानी बात है। मैं वहाँ पे से जा रहा था और याद रहे ये आपके साथ भी हो सकता है या हो चुका होगा। उसकी आज के बाद मैंने तो ठान लिया था उसी दिन से, जब मैं बहुत रोया भी उस बात के लिए, मन रोया। पता है जब हम कुछ मिस्टेक हो जाती है जो अच्छा नहीं लगता है, रियलाइज़ होता है, तो और जो प्रभु की ओर से था वो, अगर वो चीज़ को हम मिस्टेक कर देते हैं ना तो वो रोना आ जाता है, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। तो वहाँ से जब मैं गुजरता बाइक से, मैं ऑर्डर लेने जा रहा था स्टेशन के लिए उसी रोड से, तो वहाँ पे मैं चाय पी के मैं खड़ा हुआ था, तो एक औरत है ना फ़ोन पे बात कर रही थी और वो बहुत रोके, बहुत दुखी थी। रास्ते पे खड़े रह के, सोचो साइड में भी नहीं, रास्ते पे खड़े रह कर वो बात कर रही थी। मैं चाय पी के फटाक से निकला, मेरे दिमाग में आया, मेरे मन में आया कि मैं उसको जाके बोलूँ। फिर दूसरा और एक था, अरे टारगेट पूरा करना है, संसार टारगेट पूरा करना है, ऑर्डर लेके जाना है, नहीं जाऊँगा तो लेट हो जाऊँगा। ऐसा कर दूसरी बार थोड़ा और आगे गया, मैं वापस याद आया मुझे। ये याद आना किसकी तरफ से? वो हमारे मन में डालता है ना, वो जब हमको दिखाता है ना, कुछ स्थिति जब हमारे सामने से गुजरती है ना, उसको नज़रअंदाज मत करो। हालेलुया। मैं 2 कदम आगे चला गया, दूसरी बार मन में आया, तीसरी बार जब मन में आया ना, मैं यू टर्न लिया, बाइक चला गया, देखता हूँ जाके तो वो वहाँ से चली गई। मैं चारों तरफ देख रहा, उसको ढूंढ रहा, कहाँ चले गए, कहाँ चले, नहीं मिला। ये क्या है? सही मौके का फ़ायदा ना उठाना। हमारे जीवन में वो मौका अभी है, कटनी का समय अभी है। बारिश 4 महीने में, साल में एक बार आता है, ठंडी साल में एक बार आती है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये हर दिन है। इसके लिए आपको वेट नहीं करना है। बहुत सारे लोग ना इंतज़ार करते हैं, ये इनमें से कोई मेरे पास आएगा, मैं इनको प्रचार करूँगा। आप वेट करते करते थक जाएंगे, ये कभी नहीं आएंगे आपके पास। यीशु के पास ये नहीं आए थे, यीशु इनके पास आया। यीशु स्वर छोड़कर यहाँ पर आया। फिर हमको क्या करना है? हमको भी उनके बीच जाना है। मैं जब इस सारी सुविधा को देखता हूँ ना, एक तरह से मेरे को बहुत दुख भी होता है। ये सब चीज़ का फ़ायदा हम उठा रहे, वो कब उठाएंगे? हालेलुया। जबकि ये सारी चीज़ें ऊपर नहीं जाएगी, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो बर्ताव है, वही चीज़ ऊपर जाएगा। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी यहाँ पे नाश होगा, सब कुछ यहीं चला जाएगा। फिर किस बात का रोना, किस बात का घमंड करना, किस बात के लिए परमेश्वर के कामों को रोकना? हमारे जीवन से प्रभु का काम कभी नहीं रुकना चाहिए। आप संगति कर रहे हो, अच्छी बात है, सब कुछ करो, लेकिन उसका काम के साथ करो। आपको क्यों सिखाया जाता है? इतने लीडर लोग हैं, क्यों सिखाते हैं? क्यों आपको बारंबार एक ही बात आपके बीच में आती रहती है? क्योंकि आप तैयार हो जाए, आप दूसरों को तैयार करें, दूसरों को लाने वाले बने। हालेलुया। मैं एक बात बताता हूँ आपको, ज़िंदगी में बहुत सारे सताव आएंगे, कोई शक नहीं है। यीशु ने सब कुछ पहले से लिख के दिया है कि मेरा जब जब तू काम करेगा ये प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, और एक चीज़ बताना भूल गया मैं, जब वो चली गई ना, मैं मेरा जो टारगेट था ना, वो टारगेट पूरा। आपका जीवन का जो भी इच्छा है ना,
प्रभु तब पूरा करेगा जब आप उसकी इच्छा को पूरा करोगे। और ठीक समय पे कटनी नहीं काटोगे तो ठोकर का कारण जो बनेगा हाय उस पर। हालेलुया। तो हमको ठोकर का कारण नहीं बनना है। अभी देखो पास्टर की मम्मी कितना जोश के साथ बात किया, उनका उम्र कितना है आपको पता है? वचन मेरे को मिल नहीं रहा है वो, मैं आपको बताना चाहूँगा वचन में भी लिखा है बुढ़ापा होने तक सेवा चलती रहनी चाहिए। बुढ़ापा खत्म होने तक आप बुढ़ापे में दौड़ नहीं पाओगे, लेकिन बुढ़ापा में सीखा तो पाओगे। जवान को अब तैयार तो कर पाओगे। आपके मुंह जब तक खुला है ना, जब तक आप मुंह से खा रहे हो पी रहे हो ना, आपको पता है बुढ़ापा आता है, लेकिन खाना पीना छोड़ देते, दांत नहीं रहेगा तो चलता रहता है। तो यही सब चीज़ें हैं, हमको सीखना है और दूसरों को सिखाना है। हालेलुया। तो आज का ये विषय है। थैंक यू सो मच। हालेलुया। सो